हेलो फ्यूचर माइनर्स, सुप्रभात आप सभी को और स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि आज का ये वीडियो 20 MCQ माइनिंग सरदार से रिलेटेड नहीं है। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सरदार जो रेगुलेशन नंबर 129 के सब रेगुलेशन 8 के अकॉर्डिंग अपना इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड जो बाउंड पेज बुक में लिखता है, उस बाउंड पेज बुक में क्या क्या वो मेंशन करता है, यानी सरदार इंस्पेक्शन के बाद क्या क्या रिपोर्ट लिखता है। इन फ्यूचर आप भी माइनिंग सरदार बनेंगे तो आपको भी क्या क्या रिपोर्ट अपने शिफ्ट के खत्म होने के बाद लिखना होगा। जो फॉर्म जो है वो CIM स्पेसिफाई करते हैं, उस पर हम एक नजर डालेंगे। तो यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग उस रिपोर्ट की तरफ। देखिए ये है वो रिपोर्ट जो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 129 के अकॉर्डिंग CIM सर ने बनाया है। देखिए ये क्या है, नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2018 एज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन 129 का 8। जब आप रेगुलेशन 129 का सब रेगुलेशन 8 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि सरदार और अदर कंपिटेंट पर्सन अपने शिफ्ट के खत्म होने के बाद बिना डिले किए हुए अपने इंस्पेक्शन का रिजल्ट, जो भी वो इंस्पेक्शन किए हैं उसका रिजल्ट एक बाउंड पेज बुक में लिखेंगे। यही है वो बाउंड पेज बुक, ठीक है। और उस बाउंड पेज बुक में वो सारा अपना पर्पस, किस पर्पस के लिए किए इंस्पेक्शन, उसका रिपोर्ट क्या निकला, कितने पर्सन उनके चार्ज में है, सारा चीज उनको लिखना होता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इस रिपोर्ट में है क्या, ठीक है। चलिए देखिए इसका टाइटल क्या है, डेली रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन बाय सरदार ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग ऑफ अ माइन अंडर रेगुलेशन 129 का सब रेगुलेशन 8 ऑफ द CMR 2017। इसके पहले मैंने सरदार का इंस्पेक्शन का अंडरग्राउंड का भी वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दे रहा हूं, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आई द अंडरसाइंड बीइंग अ पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एंड ऑथोराइज्ड फॉर द पर्पस एज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन 48 से क्या होता है, 48 में हम लोग पढ़ते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग सरदार, और 129 सब रेगुलेशन 8 के अकॉर्डिंग एक बाउंड पेज बुक में सरदार को सारा चीज एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन का डाटा लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सरदार को क्या लिखना है, नेम ऑफ माइन, किस माइंस में वो काम कर रहा है, नेम ऑफ ओनर, उस माइंस का ओनर कौन है, किस डेट का ये रिपोर्ट है, ठीक है, वो डेट लिखना है, शिफ्ट एंड शिफ्ट आवर लिखना है, टेकन ओवर चार्ज फ्रॉम, इसके आपके पहले यदि आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपके पहले कौन था सरदार, किससे आपने चार्ज लिया है, किस टाइम पे चार्ज लिया है, एट सुबह शाम कौन से रिले में आपने चार्ज लिया है, और किस डेट को चार्ज लिया है, किस प्लेस पे आपने चार्ज लिया है, और उसके बाद प्लेस यहाँ लिखना है, उसके बाद रिसेस इंटरवल लिखना है, फ्रॉम कब से कब तक, ठीक है। इतना ये नॉर्मल फॉर्मेलिटीज करना है। अब मेन इंस्पेक्शन देखते हैं कि इंस्पेक्शन का रिपोर्ट क्या क्या लिखेगा। फर्स्ट इंस्पेक्शन सरदार कब से कब तक किया उसका टाइम लिखना है। सेकेंड इंस्पेक्शन फ्रॉम से टू, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक सेकेंड इंस्पेक्शन चला। उसके बाद थर्ड इंस्पेक्शन आपने कब किया उसका फ्रॉम से टू तक लिखना है। नंबर ऑफ पर्सन अंडर माई चार्ज, सरदार के चार्ज में टोटल कितने पर्सन हैं ये भी लिखना है, टोटल पर्सन अंडर सरदार चार्ज। इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी बातें माइनिंग सरदार जो है वो अपने चार्ज रिपोर्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में नहीं लिखता है। तो उसका आंसर आपको इस वीडियो से मिलने वाला है, इस PDF से मिलने वाला है। अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन सरदार ने क्या क्या किया, नेम ऑफ वर्क प्लेस अंडर माई चार्ज एंड इंस्पेक्टेड, 3 कॉलम बनाया हुआ है, कौन कौन सा प्लेस वर्किंग प्लेस माइनिंग सरदार के चार्ज में है, उसका बेंच इन OB का हाइट और विड्थ, OB का जो बेंच है उसका हाइट और विड्थ मैनुअल है कि मैकेनाइज्ड है, उसके बाद कोल में जो बेंच बना है उसका हाइट और विड्थ, ऐसे कर करके 3 कॉलम है। जितने भी कॉलम सरदार के चार्ज में होंगे वो सरदार इसमें हूबहू उसी तरह, यहाँ प्लेस का नाम, यहाँ पे हाइट विड्थ OB का मैनुअल है कि मैकेनाइज्ड है, उसके बाद यहाँ पे कोल का हाइट और विड्थ। उसके बाद अब मेन पर्पस आता है सरदार का चेकिंग करने का, जो आप रेगुलेशन नंबर 129 के 8 में देखेंगे। कोई भी ओवरहैंग अंडरकट है तो यहाँ मेंशन करना है। लूज स्टोन मटेरियल ट्री विद इन 3 मीटर ऑफ बेंच एजेस नहीं होना चाहिए, आप रेगुलेशन में पढ़ लिए, अगर है तो यहाँ मेंशन करना है इंस्पेक्ट करके। उसके बाद फुटपाथ फॉर ट्रैवलिंग एंड कैरिंग लोड, ट्रैवलिंग या चलने वाला या फिर कैरिंग लोड, जिससे बोझा लेके सब जाते हैं वो रोड का फुटपाथ को चेक करना है। फेंसिंग ऑफ टॉप ऑफ क्वेरी, क्वेरी का जो टॉप है उसका फेंसिंग चेक करना है, अबंडेंट क्वेरी हो सकता है, वो डिसयूज्ड पार्ट हो सकता है। उसके बाद फेंसिंग अलोंग फुटपाथ या फिर बेंचेस, आप रेगुलेशन जब 48 पढ़ेंगे तो उसमें ओपन कास्ट में सरदार की क्या क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें दी हुई है, ठीक है। तो फुटपाथ के अलोंग फेंसिंग हो जब भी रिक्वायर्ड हो ये इंश्योर करेगा सरदार, ये उसका इंस्पेक्शन करके यहाँ पे लिखे
लिखेगा। सारे पर्सन जो एम्प्लॉयड हैं वो सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हेलमेट और बूट पहन रहे हैं कि नहीं, ये इंश्योर करेगा, ये इंस्पेक्ट करके लिखेगा। सेफ्टी बेल्ट, सारे पर्सन जो किसी पोल पे चढ़ के लाइट बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर रहे हैं, या जो भी पर्सन को जरूरी है सेफ्टी बेल्ट पहनना, वो सेफ्टी बेल्ट पहने हैं या फिर नहीं पहने हैं। HEMM का कंडीशन के बारे में सरदार इस रिपोर्ट में लिखता है, जिसमें डंपर, एक्सकावेटर सब आ जाता है। उसके बाद ड्रेसिंग ऑफ साइड ऑफ बेंचेस, जो बेंचेस का साइड है वो प्रॉपर्ली ड्रेस्ड है कि नहीं। जैसे ये बेंच है तो ये प्रॉपर्ली ऐसे ड्रेस्ड रहना चाहिए इक्वल अमाउंट में, ठीक है, ये है कि नहीं। डेंजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस, बेंच का जो स्टेबिलिटी है उसमें कोई खतरा तो नहीं है, उसके स्थिरता में कोई खतरा तो नहीं है, डगमगा तो नहीं रहा है, बेंच कमजोर तो नहीं हो रहा है, कहीं से क्रैक तो नहीं हो रहा है, ये सारा चीज माइनिंग सरदार देखेगा और यहाँ पे इंस्पेक्ट करके ये सारा प्लेस पे लिखेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सरदार और क्या क्या करता है। उसके बाद इसी पॉइंट में आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा मेंटेनेंस एंड कंडीशन ऑफ हॉल रोड। हॉल रोड का मेंटेनेंस देखेगा, उसका कंडीशन देखेगा कि सही से तो है, पैरापेट वॉल सही से तो लगा हुआ है, हॉल रोड प्रॉपर्ली हम लोग क्या किए हैं, अच्छे से प्लेन है, डंपर को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। डेंजर टू स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन डंप, ओवरबर्डन डंप का भी जो स्थिरता है वो भी तो खतरे में नहीं है, ये भी इंश्योर करेगा, ये भी इंस्पेक्ट करेगा और यहाँ पे आके रिपोर्ट लिखेगा सरदार। एडिक्वेट लाइटनिंग अरेंजमेंट एट द एरिया अंडर हिज कंट्रोल, जो भी एरिया सरदार के कंट्रोल में है वहां प्रॉपर लाइटनिंग अरेंजमेंट तो किया हुआ है ना, ये भी इंस्पेक्ट करके सरदार यहाँ पे लिखता है। और एक पॉइंट जो ओवरमैन से सरदार का अलग, मतलब जो भी ड्यूटीज एज पर रेगुलेशन 48 आप देखेंगे सरदार का सेम ड्यूटी ओवरमैन का भी है, उसमें 2-3 एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, लेकिन एक ड्यूटी है जो सरदार का अलग है, वो क्या है, डस्ट कंट्रोल मेजर देखना है सरदार को कि डस्ट कंट्रोल मेजर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। तो ये भी पॉइंट नंबर ओ में यही है, डस्ट कंट्रोल मेजर प्रोवाइडेड एंड इंप्लीमेंटेड, मतलब प्रोवाइड कराया गया है और इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वर्किंग प्लेस पे किया जा रहा है कि नहीं, हॉल रोड में किया जा रहा है कि नहीं, ये सारा चीज मेंशन करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सारा चीज तो हो गया। अब सरदार क्या देखता है कि किसी चीज की कोई कमी ना हो माइंस के अंदर। फर्स्ट एड हो गया, रेस्ट शेल्टर हो गया और ड्रिंकिंग वाटर इस पॉइंट में शामिल है। फर्स्ट एड किट में अगर किसी सामान की कमी हो गई, बैंडेज की कमी हो गई, सीजर की कमी हो गई, डेटॉल, हैंड वॉश या फिर कुछ भी की कमी हो गई अगर फर्स्ट एड किट में, तो उसको क्या करेगा, डेफिशिएंसी यहाँ पे लिखेगा और उसको ठीक करने के लिए, उसका भरपाई करने के लिए उस शिफ्ट में सरदार ने क्या क्या एक्शन लिया, क्या क्या रिमेडियल मेजर्स अपनाया, ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन करेगा सरदार। उसके बाद रेस्ट शेल्टर में भी सेम देखना है क्या क्या कमी हुई और उस कमी को पूरा करने के लिए माइनिंग सरदार ने क्या क्या किया। उसके बाद लास्ट पॉइंट ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर अमाउंट में जितना एक्ट और रूल में लिखा हुआ है उतना प्रॉपर अमाउंट में ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट है या नहीं, उसमें कोई कमी ना हो, अगर कमी है तो उसको ठीक करने के लिए माइनिंग सरदार ने क्या किया, जो ये रिपोर्ट लिख रहा है उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब यदि कोई डेंजर अगर ऑब्जर्व करता है, माइनिंग सरदार को लगता है कि यहाँ कोई डेंजरस चीज होने वाला है या फिर डेंजर दिख रहा है और उसको क्या एक्शन लिया उसको ठीक करने के लिए, उस डेंजर को हटाने के लिए, वो पॉइंट माइनिंग सरदार को यहाँ लिखना है, ठीक है, ब्लैंक्स में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो डिटेल ऑफ एक्सीडेंट, अगर माइनिंग सरदार के कार्यकाल के दौरान, उस शिफ्ट के दौरान कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो पॉइंट भी यहाँ पे लिखना है, एक्सीडेंट हुआ उस शिफ्ट में यहाँ पे लिखना है। और फर्स्ट एड उस पर्सन को कौन दिया, कौन सा पर्सन उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया, उसको यहाँ लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 जब देखेंगे तो डिटेल्स ऑफ एरिया फेंस्ड ऑफ अंडर माय डायरेक्शन, कोई एरिया है ओपन कास्ट में जो माइनिंग सरदार के डायरेक्शन में, निगरानी में, सुपरविजन में फेंस किया गया है, उसका डिटेल यहाँ लिखना है। और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, उससे रिलेटेड माइनिंग सरदार ने क्या क्या दिया है, पर्सन कंपिटेंट पर्सन को जो फेंसिंग कर रहे थे उसका पॉइंट यहाँ लिखना है। एनी अदर रिमार्क, सरदार और कुछ लिखना चाहता है तो यहाँ पे लिख सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई डेंजर हो सकता है या फिर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है जो सरदार बताना चाहता है अपने इस बाउंड पेज बुक के दौरान, तो वो बता सकता है। अब एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट लिखेगा सरदार, नॉर्मल एक उसका कंक्लूजन, जो भी इंस्पेक्शन किया इसमें 3-4 लाइन का कंक्लूजन लिख देगा। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, अंडरसाइंड होता है। यहाँ पे देखिए, आई द अंडरसाइंड हियर बाय सर्टिफाइड दैट आई हैव रिटन द अबव रिपोर्ट आफ्टर मेकिंग थोरो एग्जामिनेशन। सरदार यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने ये रिपोर्ट जो है एक पूरा थोरोली एग्जामिनेशन करके ये रिपोर्ट बनाया है। इसके बाद मैं चार्ज जो है वो किसको देने वाला हूँ, हैंड ओवर चार्ज टू XYZ, एट किस टाइम पे देने वाला हूँ, किस डेट पे देने वाला हूँ, किस प्लेस पे देने वाला हूँ, ठीक है, डेट और यहाँ पे टाइम, ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सरदार रहेगा। इन केस अगर आपने 249 रेगुलेशन पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है राइटिंग ऑफ रिपोर्ट, यदि कोई पर्सन रिपोर्ट नहीं लिख पा रहा है तो वो किसी से लिखवा सकता है और उसके सामने ही वो लिखेगा। सरदार में भी सेम होता है,
for cases in which the person making the examination is unable to write and report is written on his behalf by a competent person। यदि एक पर्सन, मान के चलिए ये माइनिंग सरदार इंस्पेक्शन तो कर लिया लेकिन अभी वो रिपोर्ट लिखने में सक्षम नहीं है, तो उसके बिहाफ में उसके सामने कोई कॉम्पिटेंट पर्सन जो है, जो किसके द्वारा ऑथोराइज रहता है, मैनेजर के द्वारा ऑथोराइज रहता है, वो क्या करेगा, उसका माइनिंग सरदार के सामने उसका रिपोर्ट लिखेगा एज पर रेगुलेशन 249। और वो क्या लिखेगा, आई द अंडरसाइंड हियर बाय सर्टिफाइड दैट आई हैव रिटन द अबव रिपोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी उस माइनिंग सरदार, ये नहीं कि घर से लिख के लेते आना तुम, ऐसा नहीं है, उस माइनिंग सरदार के प्रेजेंस में ही लिखना है। एंड द डिक्टेशन ऑफ डेट, वो माइनिंग सरदार का नाम, एंड रीड ओवर टू हिम इन हिज लैंग्वेज ही हैज पुट हिज लेफ्ट थंब इंप्रेशन इन माय प्रेजेंट। और वो इंसान जो लिख रहा है वो ये अंडरसाइन करेगा कि माइनिंग सरदार मेरे सामने इसमें जो है लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपना दिया है, यानी लेफ्ट अंगूठा का छाप इसमें छोड़ा है। डेट यहाँ पे लिखना है, टाइम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन, उस आदमी का डेजिग्नेशन जो ये पर्सन माइनिंग सरदार के बिहाफ में लिख रहा है, वो किस पोस्ट पे है, उसका सिग्नेचर, टाइम और यहाँ पे डेट लिखना है। ये पूरा का पूरा आपका कवर हो गया डेली रिपोर्ट ऑफ माइनिंग सरदार इन ओपन कास्ट माइंस। अंडरग्राउंड में पहले से वीडियो बना हुआ है। यदि आप सर्कुलर और बायलॉज से रिलेटेड और वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर अगर आप 20 MCQ का प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो है बता सकते हैं मत कि आप क्या चाहते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।